दर्शकों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस पी सिंह एकता हेल्थ केयर से। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, लोग जब अक्सर मेरे से बात करते हैं तो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि जी जो अदरक होता है, अदरक जो है वो गर्म होता है और हम गर्मियों के दिनों में उसको नहीं खाते। तो आज इसी पे बात करेंगे कि अदरक जो है एक बहुत ही गुणकारी चीज है, बहुत गुणों से भरपूर है वो। और अगर आप अदरक का सेवन रोज करें, डेली करें, तो आप बहुत सारे जो है बीमारियों से बच सकते हैं आप। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जिंजर जो है, अदरक जो है, उसमें दो सब्सटेंस पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है जिंजरॉल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, और एक उसमें होता है 6 जिंजरॉल। जो 6 जिंजरॉल है वो होता है फ्रेश अदरक में, कि जब आप अदरक को जो है सुखा लेते हो, ड्राई पाउडर बना लेते हो, तो वो उसका इफेक्ट जो है उसमें नहीं आता। तो अगर इसको आपने इसका इफेक्ट लेना हो तो आपको जो है रा जो जिंजर है उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। मैंने अक्सर कई बुजुर्गों को ने देखा है कि वो खाने के साथ जो है वो रा अदरक जो है, रा जिंजर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं वो। तो अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं इसके कि क्या इसके फायदे क्या हैं, कि कौन कौन से जो हैं इसमें गुण हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला जो इसमें ये हेल्प करता है, ये करता है डाइजेशन में, कि जिन लोगों को क्रोनिक इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर वो रोज अपने खाने में जो है अदरक को जो है वो यूज करना शुरू कर दें तो उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। तो ये क्या करता है एक्चुअली, ये जो अदरक है ये आपके स्टोमक, आपके जो आपको मैदा है, जो स्टोमक है, उसको जो है क्विकली मतलब उसको खाली कर देता है। क्विक एम्प्टिंग में हेल्प करता है ये, कि खाना वहां पड़ा नहीं रहता, बहुत जल्दी हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये इसका जो है ये पहला इसका है जो फायदा है, पहला यूज है इसका, कि ये क्विक एम्प्टिंग में हेल्प करता है और क्रोनिक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसमें, वो है कि ये नौजिया, के उल्टी आने को मन करना। अब ये उल्टी आने को मन करने की कई सारी कंडीशंस हैं। देखिए, जब लेडीज जो है प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। तो उस मॉर्निंग सिकनेस में जिंजर जो है हेल्प करता है। और दूसरा इसमें है कि सर्जरी के बाद, कोई मतलब सर्जिकल ऑपरेशन के बाद कईयों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, कई पेशेंट में, कि उनको उल्टी आने का मन करता है, उल्टी आने लगती है, तो वो उल्टी रुकती नहीं। फिर उसको रोकने के लिए जो जिंजर है सबसे बेस्ट जो रेमेडी है, होम रेमेडी। और तीसरा इसमें है कि जिन पेशेंट्स पे कीमोथेरेपी हो रही होती है, कैंसर पेशेंट्स में, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है नौजिया की, वोमिटिंग की, तो उनमें भी ये जो जिंजर है ये हेल्प करता है। अच्छा, तीसरा इसमें है कि ये मसल पेन और सोरनेस को ये उसमें हेल्प करता है, उसको फायदा करता है। जब भी कभी कोई बंदा जो है वो ओवर एक्सर्ट कर ले, ओवर एक्सर्ट करने से हमारे मसल्स पेन होने लगते हैं, बॉडी सोर हो जाती है, तो उस सोरनेस को हटाने के लिए अगर बंदा जो है वो अदरक की चाय बना के पिए तो उसकी मसल सोरनेस जो है वो ठीक हो जाती है, वो उसको उससे बहुत रिलीफ मिलता है। अच्छा, अगला इसमें इसका इफेक्ट है वो है एंटी इंफ्लेमेटरी। अब इन्फ्लेमेशन मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है मेरी एक वीडियो में, कि इन्फ्लेमेशन जो है वो एक बेसिक प्रोसेस है डिजीज के शुरू होने का, कि वहां से डिजीज शुरू होती है। कोई भी डिजीज, जैसे जॉइंट पेन्स हैं, कोई ट्यूमर है, कोई मतलब प्रॉब्लम जो है वो बेसिक प्रोसेस है उसका इन्फ्लेमेशन। कि इन्फ्लेमेशन में पहले क्या होगा, पहले पेन होगी, रेडनेस होगी, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, हीट होगी, ये सारे फीचर्स उसमें होंगे। तो ये इसका जो अदरक है, इसका एक बहुत ही इफेक्टिव रोल है उसमें एंटी इन्फ्लेमेशन में। ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, अगर इन्फ्लेमेशन कहीं हो तो ये रिमूव कर देता है।
इसलिए इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ज्वाइंट पेन में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, अगला इसका इफेक्ट है कि ये ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, अगर वो मतलब रोजमर्रा की अपनी फूड में इसको शामिल कर लें और रोज इसका इस्तेमाल करें, तो उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा, वो डाउन आ जाएगा, फिर उनको हाई शुगर लेवल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगला फीचर इसमें है कि ये मेंस्ट्रुअल पेन को रिलीफ देता है कि अक्सर लड़कियों को या लेडीज को जो है डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है कि बिगिनिंग ऑफ द जब मेंस्ट्रुएशन में बहुत सीवियर पेन होने लगती है, बहुत सीवियर क्रैम्प्स आने लगते हैं पेट में, तो उसको ये रिड्यूस करने में, उसको ठीक करने में, ये रिलीफ देने में जो जिंजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला फीचर इसमें, अगला जो इसका बेनिफिट है वो है कि इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके कारण हमारा हार्ट जो है रिस्क पे होता है कि हमें हार्ट अटैक आ सकता है, उस एलडीएल को ये रिड्यूस करता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। अगला फीचर इसमें है, अगला बेनिफिट इसमें है कि इट प्रिवेंट्स कैंसर। देखिए, मैंने अभी बात करी कि मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कच्चा जो है वो जिंजर खा लेते हैं अपने खाने के साथ। तो कच्चा जिंजर जो है वो कैंसर प्रिवेंट करता है कि उसमें इतनी, मतलब ये इतना बड़ा बेनिफिट है इसका कि जो लोग रॉ जिंजर खाते हैं, अदरक खाते हैं, वो कैंसर से कभी पीड़ित नहीं होते, कैंसर से बचे रहते हैं वो। इसलिए ये एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बेनिफिट है इसका कि इट प्रिवेंट्स कैंसर। अगला है कि ये अल्जाइमर डिजीज क्या है? अल्जाइमर डिजीज जो है वो अक्सर बुजुर्गों को होती है कि उनका जो है वो मेमोरी लॉस होने लगता है और ब्रेन फंक्शन जो हैं वो कम हो जाते हैं, ब्रेन फंक्शन जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, उनको चलने फिरने में मुश्किल होती है, तो मतलब उनका ब्रेन फंक्शन जो है बहुत कम हो जाता है। तो उस ब्रेन फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए कि ताकि उनका ब्रेन एक्टिव रहे और उनका मेमोरी लॉस ना हो, तो वो उस डिजीज को ये प्रिवेंट करता है जिंजर। तो अल्जाइमर जो है बहुत कॉमन डिजीज है आजकल बुजुर्गों में, कि अक्सर आपने देखा होगा कि बुजुर्गों में वो मेमोरी लॉस हो जाता है, उनको कुछ याद नहीं रहता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे बच्चे कौन हैं, मेरी बीवी कौन है, ये ऐसा जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है अल्जाइमर में। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें इट हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन, कि ये कोई इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे भी लड़ने में ये बहुत हेल्प करता है। और जैसे ये मुंह में अक्सर जो है जिंजिवाइटिस हो जाती है, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस केस में भी ये जो जिंजर है बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये हैं इसके 10 मेन जो हैं बेनिफिट्स। तो अब आते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको कंसिस्टेंटली फूड में यूज किया जाए, एक तो हो गया ये। दूसरा है कि आप इसकी चाय बना के पी सकते हो, कि आप थोड़ा सा 1-1.5 ग्राम पानी में बॉईल करके 2 मिनट उसको उसमें थोड़ी गुड़ वाली शक्कर डाल के उसको पी सकते हो आप, यानी कि इसकी चाय बना के, जिंजर टी बना के पी सकते हो आप। इसको कच्चा जो है जैसे हम सैलड खाते हैं उसमें कच्चा भी ले सकते हो आप, अगर आप खा सको तो। ऐसी कोई चीज दुनिया में और है ही नहीं कि आपको जो फायदा करेगी। इसलिए कच्चा जो है अदरक खाइए, सैलड के साथ सैलड में ले लीजिए, उसकी चाय बना के पीजिए। और सर्दियों में तो जैसे वो ड्राई पाउडर होता है इसका, जो ड्राई जिंजर है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इसको आप कंसिस्टेंटली और हर रोज आप इसको इस्तेमाल करें, अपनी सब्जी में डालें, थोड़ा रा ले लें, थोड़ी चाय बना के पिए। चलो गर्मियों में आप चाय ना पिए, आप सर्दियों में चाय जरूर पिए जब सर्दी होती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में आप इसको सब्जी में डालिए। और अगर आपको कभी महसूस हो कि कहीं आपके मस्कुलर सोरनेस है या आपके गम्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा कच्चा जिंजर जो है जरूर खाइए। तो लोग जो हैं, अक्सर लोगों को पता नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और क्या करते हैं, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको अगर अपनी इम्यूनिटी को अगर परमानेंटली स्ट्रांग रखना है, तो आपको ऐसी चीजों का रेगुलरली
इस्तेमाल करना चाहिए अपने फूड में, ताकि आपकी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो हमेशा ही ठीक रहे और आपको कभी इंफ्लेमेटरी डिजीज ना हो, आपको कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और कभी आपको कैंसर होने का खतरा ना हो। तो ये सारे फीचर जो हैं ये हैं जिंजर के, और जिंजर जो है बहुत हेल्पफुल जो है चीज है जो आपकी किचन में पाई जाती है, और अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये एक प्रूव्ड फैक्ट है, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, क्योंकि जो लोग अदरक का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम नहीं आती, उनको जॉइंट पेन नहीं होती, उनको मस्कुलर सोरनेस नहीं होती, उनको कभी गम्स में इन्फेक्शन नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।